एक चीज समझ नहीं आई बाजार में। एक डिफेंस कंपनी को इंडियन एयरफोर्स से इतना बड़ा टैग मिलता है कि उसका नाम एलीट प्राइवेट कंपनीज की लिस्ट में आ जाता है और उसका स्टॉक मार्केट में गिरता है। उल्टा क्यों हुआ, आज इसी का हिडन मैकेनिज्म समझते हैं और साथ में पूरे डिफेंस सेक्टर का पिक्चर और कल का वॉच लिस्ट भी। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है, तो चलिए इस आर्टिकल पे चलते हैं। आज इंडियन एयरफोर्स ने अपोलो माइक्रो सिस्टम को IPRE के प्रोग्राम यानी कि इंडिजिनस प्रिसीजन रेंज एक्सटेंशन किट प्रोग्राम के लिए प्राइम डेवलपमेंट एजेंसी चूज किया है मेक टू कैटेगरी के अंदर, जहां प्राइवेट कंपनीज अपने पैसों से नए डिफेंस सिस्टम्स डेवलप करती है। ये कोई छोटा टैग नहीं है, क्योंकि इस एलिट लिस्ट में बहुत ही लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज होती हैं। लेकिन ये IPRE के क्या है, ये समझना जरूरी है। ये एक किट है जो एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 500 kg के जनरल बॉम्ब है, उन्हें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइड वेपन में बदल देती है। मतलब बॉम्ब खुद नहीं बदलता, उसकी कैपेबिलिटी अपग्रेड होती है। और ये किट देसी नाविक नेविगेशन के साथ इंफ्रारेड और इमेज मैचिंग गाइडेंस भी यूज करती है, जिससे दिन रात और GPS बंद होने पर भी प्रिसीजन स्ट्राइक हो सकता है। और ये कंपनी खुद कह रही है कि अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो सिर्फ एक ऑर्डर की बात नहीं है। इंडिया अभी भी प्रिसीजन गाइडेड वेपन इंपोर्ट करता है और अगले 10 साल में इस पूरे सेगमेंट का अपॉर्चुनिटी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एस्टिमेट किया गया है। अब एक बात यहाँ पर समझिए, इतनी बड़ी खबर के बाद भी स्टॉक उस वक्त करीब 3% नीचे ट्रेड कर रहा था, क्योंकि इस आर्टिकल में ही क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक इम्पैनलमेंट है, कोई कमर्शियल ऑर्डर नहीं है। मतलब कंपनी को अभी पैसा नहीं मिलेगा, रेवेन्यू तभी बुक होगा जब गवर्नमेंट फॉर्मल प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर और प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगी। जब तक वो नहीं आता, ये सिर्फ एक वैलिडेशन है, कैश फ्लो नहीं है। मैनेजमेंट ने इसे कंपनी की हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट बोला है और DRDO के साथ उनका पुराना रिश्ता भी मेंशन किया। लेकिन मार्केट का रिएक्शन सीधा सिंपल है, अभी ऑर्डर नहीं तो अभी पैसा नहीं। इसलिए जो लोग स्टॉक 100% प्लस अप होने के बाद ऑलरेडी बैठे थे, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये सिर्फ आज की खबर नहीं है, पिछले महीने से ही अपोलो माइक्रो सिस्टम कंटिन्यूअस हेडलाइंस में है। 15 जुलाई को ही कंपनी को DRDO, नेवी और कई डिफेंस PSU से मिलाकर 134 करोड़ यानी कि 1.34 बिलियन रुपीस के नए ऑर्डर्स मिले थे। और कंपनी के फिस्कल ईयर 26 के नंबर्स भी काफी मजबूत है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 60% से ज्यादा बढ़ा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट को देखें तो 56.36 करोड़ रुपीस से 107.38 करोड़ यानी कि प्रॉफिट लगभग डबल हो गया है साल दर साल। वहीं अगर हम इसके मार्च यानी कि 31 मार्च 2026 तक के ऑर्डर बुक को देखें तो 1432 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके पहले 3 जुलाई को ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 52,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल्स क्लियर किए थे, जिसमें कई सिस्टम्स के लिए अपोलो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होल्डर है। मतलब कंपनी एक दो खबरों से नहीं बल्कि लास्ट 1 महीने के कंटिन्यूअस डिफेंस पुश से यहां तक पहुंची है। अब बाहर निकल के पूरे डिफेंस सेक्टर को देखते हैं, क्योंकि अपोलो अकेला स्टोरी नहीं है। आज निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स बंद हुआ 9,215 पर, करीब 2.2% की गिरावट के साथ। और यही कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने वाली बात है। जब ओवरऑल सेंसेक्स आज सिर्फ 70 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ, निफ्टी 50 भी सिर्फ 10 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ, मतलब लगभग फ्लैट। तब डिफेंस इंडेक्स अकेला इतना ज्यादा क्यों गिरा? मतलब ये कोई पूरे मार्केट का मूड नहीं था, ये सेक्टर स्पेसिफिक सेलिंग थी। असली वजह निकलती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से, जो इस इंडेक्स का सबसे बड़ा वेट है। आज ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने Q1 फिस्कल ईयर 27 रिजल्ट्स अनाउंस किए। रेवेन्यू को अगर हम देखें तो साल दर साल 25% बढ़ा है। वहीं इसका ऑर्डर बुक 72,258 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इन्वेस्टर्स ने राइजिंग इनपुट कॉस्ट और मार्जिन प्रेशर पर स्टॉक बेच दिया। मतलब यहाँ भी वही पैटर्न है जो अपोलो में दिखा। अच्छी ग्रोथ के बाद भी मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, मार्जिन और कैश फ्लो का नियर टर्म आउटलुक। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड थोड़ा हल्का गिरा और भारत डायनेमिक्स उल्टा ही ग्रीन बंद हुआ। मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की सेलिंग का असर पूरे सेक्टर पर पड़ा। लेकिन सब स्टॉक्स इक्वली नहीं गिरे। ये बताता है कि अभी ये एक ब्रॉड डिफेंस सेल ऑफ नहीं बल्कि एक कंपनी स्पेसिफिक रिएक्शन है जो पूरे इंडेक्स को नीचे खींच रहा है।
अब एक छोटा सा नाम दिखाती हूँ जो इसी रेड सेक्टर में भी हरा बंद हुआ है, सिग्मा एडवांस सिस्टम्स, जो आज अपनी अपर सर्किट लिमिट तक पहुंच गया। कल ही 27 जुलाई को इस कंपनी सिग्मा एडवांस सिस्टम को एक नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर से करीब 1013 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले थे 155 आर्टिलरी शेल बॉडीज के, और आज का अपर सर्किट मूव उसी मोमेंटम का कंटिन्यूएशन लग रहा है। इसके अलावा इसी महीने की शुरुआत में इस कंपनी ने एक यूके बेस्ड ब्रॉमफोर्ड प्रिसीजन सॉल्यूशंस नाम की कंपनी को पूरी तरह एक्वायर करने का डील भी साइन किया है, 100% स्टेक। लेकिन यहाँ एक ऑनेस्ट बात बोलनी भी जरूरी है, ये एक छोटा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है जो बार बार अपर सर्किट हिट कर चुका है पिछले कुछ हफ्तों में। मतलब इसमें लिक्विडिटी कम है और प्राइस स्विंग्स बहुत शार्प है। ये एक मोमेंटम ड्रिवन स्मॉल कैप है, कोर लॉन्ग टर्म वॉचलिस्ट वाला नाम नहीं है। तो कल के लिए 3 चीजें देखनी है आपको। पहला, अपोलो माइक्रो सिस्टम, कोई पीएसओ या फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट न्यूज आती है क्या आईपीआरईके के बारे में। दूसरा, आपको देखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या मार्जिन प्रेशर वाली बात का और असर दिखता है या स्टॉक स्टेबलाइज होता है। और तीसरा है सिग्मा एडवांस सिस्टम, अगर मोमेंटम कंटिन्यू हुई तो अपर सर्किट दोबारा, लेकिन रिस्क अवेयर रहना। ये सिर्फ वॉच लिस्ट है, बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हर स्टॉक का अपना फ्रेश न्यूज कल सुबह खुलने से पहले जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम को आज इंडियन एयरफोर्स से स्ट्रैटेजिक टैग मिला, लेकिन अभी कमर्शियल ऑर्डर नहीं मिला है, इसलिए स्टॉक का शॉर्ट टर्म रिएक्शन नेगेटिव रहा, जबकि लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रांग बनी हुई है। इसी पैटर्न ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी रेड में भेज दिया। कल इस पूरे डिफेंस बास्केट पर नजर रखना, और अगर कोई पीएसओ या फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की खबर आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।